यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। रोबोटिक्स आतंकवादी क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। रोबोटिक्स तकनीक का आगमन हर युग में होता है, हर दशक में होता है। अभी मोबाइल को देखा हमने, सोशल मीडिया को देखा, अब रोबोटिक्स एआई का आगमन हो रहा है। हम सोशल मीडिया से युवा पीढ़ी खतरे की स्थिति में पहुंच चुकी है। एआई के आगमन पर क्या होने वाला है, एआई से दुनिया पूरी तरह से बदल जाने वाली है, मनुष्यता के लिए कितना खतरा है, ये बेरोज़गारी किस तरह से बढ़ाने वाली है। जब कंप्यूटर आए थे तब भी इस तरह के ढेरों सवाल उठे थे। बेशक बेरोज़गारी इस वक्त मुंह बाएं खड़ी है, सरकारें दावे करती है, लेकिन बेरोज़गारी है कि कम नहीं होती। सोशल मीडिया के बाद एआई युवाओं के लिए बड़ा खतरा साबित हुआ है, सभी को लग रहा है। पीटर पीटर कर्सलेगर, ज्यूरिक प्रोफेसर, ये मान करके चलते हैं कि सोशल मीडिया से जितना खतरा युवा पीढ़ी को है, उससे भी अधिक एआई से खतरा होने वाला है। नोबेल पुरस्कार विजेता और एआई के गॉडफादर जेफरी हिंटन मानव विलुप्ति का कारण एआई को मानते हैं। ऐसे में चेतन भगत का लेख पढ़ करके मुझे ये लगा कि इस पर चर्चा इसलिए की जा सकती है कि जब सोशल मीडिया को लेकर के हम इस वक्त हर कोई पेरेंट्स बच्चों को लेकर के, दंपति पति पत्नी एक दूसरे को लेकर के कितने परेशान और हैरान है, तब एआई से क्या क्या नहीं होने वाला अभी सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। चेतन भगत कहते हैं कि एआई से दुनिया बेशक प्रभावित होने वाली है, लेकिन भारत एआई को लेकर के अभी बाबा आदम के काल में है। भारत की कोई सुनिश्चित सुचिंतित रणनीति तैयार नहीं है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि भारत पश्चिमी देशों से कई चीज़ों में बहुत पीछे है। व्यापारिक दृष्टि से अगर देखा जाए, प्रोडक्शन की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो चाइना लगभग विश्व को अपनी वस्तुओं से, अपने प्रोडक्शन से बांट चुका है, और अब तो अमेरिका भी उससे दहल रहा है। रूस चीन आपस में मित्र है। चीन पाकिस्तान के बगल में खड़ा हो जाता है और भारत को भी आंखें दिखाता है, जबकि भारत का प्रोडक्शन, भारत में वो अपना उत्पादित माल खरबों में बेच रहा है। हम क्यों कर दबे हुए हैं, ये हमने पिछली बार सिंदूर ऑपरेशन के दौरान देखा कि हमारे मोदी जी चीन का नाम, अमेरिका का नाम नहीं ले सके। ये एक अलग विषय है। पीटर कर्सलेगर, ज्यूरिक के प्रोफेसर, दो तीन चीज़ों का उदाहरण देते हैं, वो आप भी देख करके चौंक जाएंगे कि एक साल पहले लाइफ लाइक एआई कैरेक्टर के उकसावे पर 14 साल के किशोर ने आत्महत्या कर ली थी, और एक कंपनी ने चैटबॉट को होस्ट करते हुए युवाओं को अव्यवस्थित खान पान के लिए प्रेरित किया, अव्यवस्थित खान पान को बढ़ावा दिया, जिससे वे मोटापा के शिकार हो गए। जब एआई पर सैकड़ों अरबों डॉलर पाश्चात्य देशों के द्वारा निवेश हो रहा हो, एडवांस हार्डवेयर बनाने, हर बड़े व्यवसाय में एआई के अनुरूप बनाने के प्रयास हो रहे हों, तब भारत में क्या स्थिति है। चेतन भगत इस पर
विस्तार से लिखते हैं। हम बहुत पीछे हैं। हम अपना एआई बनाएंगे। भारत दावा करता है, भारत किस तरह से बोलता है, और ये मोदी का काल है, अमृत काल है, यहाँ किसी की भी कमी नहीं है। हम किसी से पीछे नहीं है। हम अपना एआई बना लेंगे। एक मंत्री ने घोषणा कर दी थी पिछले दिनों। हम पश्चिमी देशों से किसी भी तरह से कम नहीं है। हम हजारों साल पहले ही कई आविष्कार कर चुके हैं। हमारे यहाँ पुष्पक विमान चलते थे, हथियार राम रावण युद्ध में हमने देखे, महाभारत में देखे किस तरह से हमारे हथियार चलते हैं। ये सब दावे किए जाते हैं। इसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि भारत में लगता है एआई को लेकर के किसी तरह की समझ ही नहीं है। अंग्रेजी उपन्यासकार भगत कहते हैं, चेतन भगत, ये भारत की समझ की कमी को दर्शाता है। चेतन भगत, अंग्रेजी उपन्यासकार। बेशक विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न विभागों में नौकरियों पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कोडिंग प्रतिभाओं का वैश्विक आपूर्तिकर्ता भारत रहा है, वो भी प्रभावित होने वाला है। एआई मानव प्रोग्रामर से बेहतर कोडिंग कर सकता है, तो इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। खतरा इस पर भी है। औद्योगिक नौकरियां खतरे में हैं। मेमो लिखना, प्रेजेंटेशन बनाना, स्प्रेडशीट संकलन करना और श्रम बाजार तो खतरे में है ही। आप जब फेसबुक, व्हाट्सएप चलाते हैं, रीलें आती है कि किस तरह से रोबोट धान काट रहा है, खेत में काम कर रहा है, दौड़ लगा रहा है, और वो वैसे ही काम कर रहा है जैसे मनुष्य श्रमिक काम करता है। आदमी बोरी उठा करके 10-20 बोरी उठा करके थकेगा, पानी पिएगा, नाश्ता करेगा, लेकिन रोबोट तो थकेगा ही नहीं। तो 5 आदमी के बराबर और आदमी से कई गुना तेज रफ्तार से वो काम कर सकता है, बिना थके, बिना पसीना बहाए, बिना पानी पिए, बिना खाना खाए। तो उससे आदमी का मुकाबला क्यों कर हो सकता है। उम्मीद इतनी है कि हर तकनीकी क्रांति के बाद ये हमने देखा कि जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर के साथ कई तरह की नौकरियां भी आई। तो इस तर्क से ये साबित होता है कि हर तकनीकी क्रांति अपने साथ कुछ अलग तरह की नई नौकरियां, नए पैसे क्रिएट करती है, और इससे कई तरह के नए रोजगार सामने आते हैं। ये बात सच है, लेकिन वो कितने आदमियों की जगह एक तकनीकी ले लेती है, इसे भी हमें नहीं भूलना चाहिए। भारत में अभी एआई को लेकर के निवेश करने पर अधिक विचार नहीं किया गया है। चेतन भगत इस पर बहुत चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भारत में निवेश करने व राष्ट्रीय एआई रणनीति नहीं है। हम अभी चर्चा ही ठीक से नहीं करने लगे हैं, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने 3 दिन के संघर्ष के दौरान देखा कि किस तरह से ड्रोन उड़ते हुए भारत की सीमा में आते हैं। ये दूसरी बात है कि हम उनको हवा में ही उड़ाते रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में वो ड्रोन गिरे, तबाही मचाई। इससे भी इनकार नहीं कर सकते। ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध का स्वरूप बदल जाने वाला है। वैसे पिछले दिनों, पिछले वर्षों में युद्ध जो देखे थे, सिंदूर का युद्ध नहीं था, युद्ध की घोषणा नहीं हुई थी, अपनी सीमा से ही लड़ा गया, और आतंकवादी के ठिकानों को किस तरह से नेस्तनाबूद किया गया। और 3 दिन के इस अटैक से पाकिस्तान घुटनों पर आ जाता है और अमेरिका को ब्लैकमेल करता है, कहता है कि हम लगभग पिट रहे हैं, मरने की कगार पर है, और हम मरता क्या न करता, हम एटॉमिक बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये युद्ध रोक दिया जाए। ऐसी भी हवा चली थी, और यूँ कहते हैं कि इसके बाद
ट्रंप ने अपना पत्ता चला और भारत को ट्रेड वार के नाम पर सीज फायर करवा दिया एक तरफा, जो कि दोनों देशों के बीच शिमला समझौते का सीधे सीधे सरासर उल्लंघन था। अमेरिका इन चीज़ों को नज़रअंदाज करता है और अमेरिका के ट्रंप इस वक्त किस किस तरह के बयान देते हैं, खास करके भारत के विरोध में, खास करके मोदी जी से जैसे कोई दुश्मनी निभा रहे हो, भारत से दुश्मनी निभा रहे हो। और आज ही की खबर है कि वो भारत के स्टूडेंट को वीज़ा रद्द कर देगा अगर वो क्लासें बंक करेंगे। पिछली बार बिना इजाज़त के रहने वालों को वो हथकड़ियाँ पहना करके भारत में कई विमानों के द्वारा उतार चुका है। और ये भारत से बिना अधिक सलाह लिए एक तरफा युद्ध विराम करा कर पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए जैसे भारत को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो इस तरह से ट्रंप को हम देख रहे हैं। चेतन भगत ने एक और इशारा किया है कि रोबोटिक्स आतंकवाद का खतरा अब ऑपरेशन सिंदूर की तरह। ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ हम ना भूलें कि 22 अप्रैल को 4 आतंकवादियों ने पाकिस्तान की सीमा से पार करके भारत के अंदर कई किलोमीटर आकर के 26 लोगों को मार दिया, उनके पत्नियों के सिर से सिंदूर उजाड़ दिया। ये अलग बात है कि मोदी जी सिंदूर को लेकर के जिस तरह की निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं, जिसका कि पूरा देश शर्मसार है। और इसके लिए भारत मोदी जी को भी माफ़ करने वाला नहीं है कि सेना को लेकर के आप प्रचार प्रसार में जुट जाते हैं। रोबोटिक्स आतंकवाद क्या है, इसकी तरफ मोदी जी जैसे जो चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं उनको ख्याल भी नहीं आएगा। रोबोटिक्स आतंकवाद की तरफ इशारा इस तरह से किया कि चेतन भगत इशारा कर रहे हैं कि रोबोट ड्रॉप कर दिया जाए उन ड्रोनों के द्वारा और भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो रोबोट उतर जाए और वहाँ उतर करके गोलीबारी करने लगे, विस्फोट कर दे। तब रोबोट कोई मनुष्य नहीं होगा। जिस तरह से 22 अप्रैल में पहलगांव में आतंकवादी उतरे थे, वो आतंकवादी ही पकड़े नहीं गए। ताज्जुब की बात तो ये कि अगर पकड़ लेते, अगर अगली बार जो रोबोटिक्स आतंकवादियों को उतार दिया जाएगा और पकड़ भी लेंगे तो रोबोट से क्या उगलवा लेंगे, क्या हासिल कर लेंगे। यहाँ आतंकवादी मानव के रूप में आए और अभी तक पकड़े नहीं गए। ये मोदी जी की छवि पर बहुत बड़ा डेंट है। मोदी जी चाहे कितने भी जुलूस निकाल लें, अपने ऊपर फूल बरसा लें, शो कर लें या ऊंची ऊंची फेंक लें, इससे वो छवि सुधरने वाली नहीं है कि आतंकवादी क्यों कर नहीं पकड़े गए। इसे विपक्ष बराबर उठा रहा है, यूट्यूब चैनलों पर बराबर ये आवाज़ उठ रही है। और ये रोबोट कोई सालों दूर की बात नहीं है। टेस्ला का दावा है कि अगले 5 वर्षों में आपके सफाई कर्मियों के रूप में रोबोट उतार देने वाला है। और ऐसे रोबोट सैन्य बल के रूप में भी दिखाई दे तो आश्चर्य नहीं होगा। और ये रोबोट कोई मशीन जैसे दिखाई नहीं देंगे, बल्कि सिलिकॉन त्वचा के साथ इंसानों जैसे चेहरे मोड़ के दिखाई देंगे, पुरुष स्त्री के रूप में भी। एआई रोबोटिक्स पर प्राथमिकता से विचार होना चाहिए, अलग से मंत्रालय बनना चाहिए। रोबोट आतंकवाद के लिए रक्षा रणनीति तैयार होनी चाहिए। इस तरह की रक्षा रणनीति की आवश्यकता है। और लंबे समय से अगर विवाद चल रहा है दो देशों के बीच में, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चाइना के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो ऐसा नहीं है कि 4 आतंकवादी उतरे, आतंकवादी को तो पकड़ा नहीं गया और पाकिस्तान पर युद्ध थोप दिया गया। इस तरह से अगर युद्ध होंगे तो वो युद्ध तबाही का कारण बनने वाला है। रोबोटिक्स युद्ध आगामी वर्षों में पूरी संभावना है।
तो चेतन भगत एक काल्पनिक उपन्यास लिखते हैं, तो वो कल्पना कर रहे हैं कि कल्पना नहीं है, टेस्ला ये कह रहा है कि अगले 5 सालों में मानव जैसे दिखने वाले सिलिकॉन त्वचा के रोबोट श्रम करते हुए, मजदूरी करते हुए, काम करते हुए, घरों में साफ सफाई करते हुए दिखाई देंगे। तो वो आतंकवादी के रूप में भी पाकिस्तान के द्वारा पहलगांव में अब वो आतंकवादियों को नहीं उतारेगा, रोबोटिक्स आतंकवादियों को उतार करके फिर कोई मनुष्य पकड़ने आने वाला भी नहीं है। अंत में इतनी सलाह दी जा सकती है कि बुरी तकनीक के खिलाफ अच्छा बचाव ये हो सकता है कि अच्छी तकनीक से संभव किया जा सकता है। आज इतना ही। जय हिंद।